भाई कुलदीप यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ बगिया चौराहा की ऐतिहासिक धरती पर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रद्धेय रामचंद्र यादव जी के तीसरे स्मृति समारोह में शिरकत करने के लिए इकट्ठा हुए। मंच की अध्यक्षता कर रहे साथी अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीआईजी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजाबाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद सिंह यादव जी, भीम निषाद जी, आप सभी का आदरणीय प्रोफेसर राम सहाय यादव जी, आदरणीय सूर्यलाल यादव जी, बड़े भाई ललन गोरे जी, बड़े भाई राम कुमार यादव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, इसके पूर्व में बाबूजी को याद करते हुए तमाम वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए काम, उनकी स्मृतियों को, उनकी संस्कृतियों को साझा करने का काम किया। हम बचपन से ही पारिवारिक जुड़ा होने के नाते उनसे एक अलग तरह का जुड़ाव रहा। कभी अभाव नहीं पैदा हुआ कि राजनेता के साथ हम लोग बचपन में उठा बैठा करते थे। एक राजनेता, मुझे बचपन में याद है, कहीं भी वो चाहते थे, चाहे गैर गन्ना जी का भोज हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता था, वो जिसको हम लोग जाजिम बोलते हैं, आजकल मैट हो गया उसका नाम, उस पर बैठ करके लोगों से संवाद स्थापित करने का काम करते थे। हम लोगों को अम्बेडकर गाड़ी याद है जो पीछे खड़ी हुई है। वो विधायक रहते हुए लाल बत्ती लगी होती थी, हर चौक चौराहों पर वो गाड़ी रुक जाया करती थी, लोग मंत्री जी को घेर लेते थे, अपनी व्यथा बताते थे। और हमें यह भी याद है, सुल्तानपुर के गोला घाट पुल से लेकर के इधर कटसारी तक जितने बिजली के मार्ग गए हुए हैं, उस जो निर्माण हुआ उन्हीं के द्वारा किया गया। बाद में तमाम सारे विधायक बनते गए, उसका पुनर्निर्माण कराते गए, वो बात अलग है। लेकिन गांव गरीब खेत खलिहान को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम श्रद्धेय बाबूजी ने किया था। और एक दूसरा काम उन्होंने किया था, जो शोषित वंचित तबका था, जो सदियों से सताया जाता था, जिसका शोषण होता था, वो बोल नहीं पाता था, उसको संबल प्रदान करने का काम उन्होंने किया। उनके जीते जी कोई गरीब, कोई शोषित, कोई वंचित, कोई लाचार व्यक्ति अगर उनके कानों तक उसकी पीड़ा की आवाज पहुंचती थी, वह उस सामंती ताकते रही हो, चाहे प्रशासन में बैठे सामंती लोग रहे हो, वो उनका कारण पकड़ करके उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किया करते थे। इसके पहले पूर्व विधायक ओपी सिंह ने संस्मरण साझा करते हुए कहा, मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग भी जीवित हैं। आज बाबूजी न रहने के बाद बाबूजी से अपने संबंधों को निभा रहे हैं, उनकी संख्या कम है। और रही बात, जब तक वो जीवित थे, सुल्तानपुर की सियासत में चाहे वो लोकसभा की राजनीति रही हो, चाहे विधानसभा की राजनीति रही हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, हर कोई आशीर्वाद लेने आता था। लेकिन मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जब बाबूजी नहीं है तो आप तमाम लोग जो बिना आशीर्वाद के जो है चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, बाबूजी को भुला दिए। आज गिने चुने लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और हम लोग बिना दलित सीमा को तोड़कर कभी भी जब उन्होंने निर्णय लिया सामाजिक न्याय के पक्ष में, सामाजिक न्याय आंदोलन के पक्ष में, हम लोगों ने उनके पीछे खड़े होकर के, हमें फक्र है उनके निर्णय ऐसे शानदार लिए गए। वो कभी किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं रहे। जब हमारे शोषण पर, जब हमारे भागीदारी पर कभी प्रहार किया गया
नहीं रोक सके। उनकी आवाज हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में हम जब देखते हैं, जब महिला मंडल का दौर है, जब एक ही परिवार के इर्द गिर्द फोटो खिंचाने का दौर है, तब ऐसे दौर में से महापुरुषों की गिनती भले ही आज के नौजवान साथी करता रहते, लेकिन हम जैसे लोग जो समाज ज्ञान की लड़ाई को समझते हैं, समाज ज्ञान आंदोलन की समझ रखते हैं, वह बखूबी जानते हैं आज बाबूजी की देन है जो लोग दलित पिछड़े आवाम के लोग कुर्ता पहन करके चौक चौराहों पर, नुक्कड़ नाकों पर और शहरों में ये चुनाव लड़ने का दम भरते हैं, राजनीति करने का दम भरते हैं। ये बाबूजी की देन हुआ करती है। उनकी बहुत त्याग, उनका बहुत लड़ाई, उनका बहुत संघर्ष रहा उसके पीछे। हम उस संघर्ष को सलाम करते हैं और बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ बाबूजी के जो पुराने साथी हैं, आदरणीय राम प्रताप यादव जी, डॉक्टर सरोज यादव जी, आदरणीय मोहर्रम साहब, तमाम सारे हमारे गुरु जी आदरणीय राम केवल यादव जी, जितने भी साथी हैं, हम चाहते हैं आप सभी लोगों के साथ हम लोग बैठ करके 10 मिनट इस विषय पर चर्चा करें कि अगली बार बाबूजी का जो स्मृति समारोह हो उस शहर के तिकोनिया पार्क में हो और हम लोग अपने जोश खरोश के साथ ऐसे महापुरुष को याद करें। चूंकि लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, लेकिन अपना हित साधने के चक्कर में उस समाज का हित भूल जाते हैं। वर्गीय चेतना का भाव है उनके भीतर। बाबूजी ने पूरे पिछड़े आवाम को गोलबंद करने के लिए उन्होंने हमेशा पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कराया और पिछड़े आवाम को उन्होंने एकजुट हो करके इन सरकारों में भागीदारी दिलाने का काम किया, राजनीतिक दलों में भागीदारी दिलाने का काम किया, भले ही वो खुद की भागीदारी से चूक गए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको श्रद्धा सुमन करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।